ला मैथ दे दो पहले, कुछ नया पढ़ेंगे। वो वाला कर लिए सारे 4.5 जो भी थी कर लेना, रिवीजन वो टेस्ट होगा कर लेना। देखो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 5 फैक्टराइजेशन। जो 8th में करे थे ना वही वाले, बस थोड़े से ज़्यादा दिखेंगे, हर चीज़ ज़्यादा ही दिख रही है, फॉर्मूले ज़्यादा हो गए। देखो फैक्टराइजेशन में 3 फॉर्मूले लिख लेना, वही वाले जो तुम पढ़ चुके हो। पहला तो है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड वाला है एक बार प्लस हो a प्लस बी और एक बार माइनस a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ये अगर लिखा है ऐसा कुछ तो इसके फैक्टर क्या है, एक ये फैक्टर है एक ये फैक्टर है। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो इसके फैक्टर क्या है, ये a माइनस बी होल स्क्वायर, मतलब a माइनस बी एक बार लिखा जा सकता है और a माइनस बी एक बार लिखा जा सकता है। ये दो फैक्टर सेम सेम आएंगे, इसमें प्लस वाला आ जाएगा। ये फैक्टर ही है इनके, इनका मल्टीप्लाई करके तो ये लिखा है, इसको फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा। ये एक तरह से फैक्टर है, इसके फैक्टर ये है, इसके फैक्टर ये है। इनका यूज एक्सरसाइज 5.1 का आंसर। पहला क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन ही करना है, x³ प्लस x। अब देखो इसमें इतना सारा रखा हुआ है, 4 टर्म दे रखे हैं, कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा होगा। इन दोनों में देखो कुछ कॉमन आ जाए, इन दोनों में देखो कुछ कॉमन आ जाए, क्योंकि ये माइनस के इसलिए इनमें से कॉमन ले सकते हैं। अगर अरेंजमेंट नहीं बनना है सही तो आगे पीछे करके देखना पड़ेगा, इसमें तो ऐसे ही बन जाएगा। तो इसमें से क्या कॉमन आ सकता है इन दोनों में, x इधर बचेगा x² प्लस 1। इसमें क्या कॉमन आ सकता है 3, लेकिन माइनस भी है, माइनस कॉमन लेंगे क्योंकि जो ब्रैकेट में बचता है वही दूसरे ब्रैकेट में बचना चाहिए, तब कॉमन ले सकते हो। ठीक है, एक ब्रैकेट में कुछ और आ रहा है, दूसरे ब्रैकेट में कुछ और आ रहा है, मतलब गलत करनी है, माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा। इसमें क्या बचेगा x² प्लस सेम ही बचेगा। ठीक है, अब देखो इतना माइनस से इतना टर्म अलग, माइनस से इतना टर्म अलग, क्या सेम दिख रहा है इनमें, x² प्लस 1 दिख रहा है सेम, तो ये कॉमन ले सकते हो। इसमें से पूरा ही कॉमन ले लेंगे, फिर एक बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। क्या बचा है यहाँ पे x, क्या बचा है इधर। तो देखो इस तरह अगर रख लेते हो मल्टीप्लाई में, अगर दो चीज़ें लिखी हुई हैं तो वो फैक्टर बोले जाएंगे। ठीक है, तो इसमें करा क्या, केवल कॉमन ही तो लिया है, कॉमन लेके जो बच गया वो लिख दिया है, मतलब मल्टीप्लाई करके रखा हुआ था। ऐसे ही जो मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है इससे इस फॉर्म में आना है तो फैक्टर बोले जाएंगे। अगर वो बोले कि ऐसा रखा हुआ है इसको एक्सपेंड कर दो, मतलब मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, नहीं है ये मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है, कुछ एक्सपेंड करके रखा हुआ है, इसमें से हमने कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद ऐसा कुछ बच गया, बीच में इनके मल्टीप्लाई ही तो होगा। और जो फैक्टर लिखे जाते हैं जैसे 16 के फैक्टर लिखो तो क्या लिखते हैं 2 × 2 × 2 × 2, मल्टीप्लाई में लिखे जाते हैं, ये भी मल्टीप्लाई में लिखा गया, ये फैक्टर है इसका। ठीक है, अगर सेम सेम होता है तो पावर में लगा लेते हैं, यहाँ पे सेम सेम था, यहाँ पे भी सेम था तो पावर में तो लगा लिया, a माइनस बी जिसको भी पावर में लगा लिया, ये एक तरह से फैक्टर है। नोट करो ये सबसे इजी था। देखो सेकंड वाला है इसी का a प्लस बी का होल क्यूब। यहाँ पे देखो a प्लस बी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी a प्लस बी, माइनस से ये टर्म अलग हो रहा है, यहाँ से इतना अलग, यहाँ से इतना अलग। a प्लस बी कॉमन ले सकते हैं, a प्लस बी कॉमन ले लिया क्योंकि यहाँ a प्लस बी की पावर 1 है, यहाँ ये तो 1 आ सकता है। और क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ देखो a दिख रहा है a², यहाँ पर a भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, बड़ा सा ब्रैकेट लगा देते हैं, क्लोज ब्रैकेट। यहाँ कितना बचा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बचा होगा, एक पावर तो आ गया नहीं है। यहाँ कितना बचा होगा -3 बचा होगा, a बचा होगा और b बचा होगा, a प्लस बी तो आगे ले लिया। अब क्या होगा a प्लस बी, इसको ऐसा ही रहने दो, इसका होल स्क्वायर ओपन कर सकते हैं तो क्या आ जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, ये लिख सकते हैं। होल स्क्वायर ओपन करने के बाद ये ऐसा ही रहने दो -3, अब ये ऐसे ही रहने दो a प्लस b, आवाज नहीं, धीरे धीरे। अब देखो ये 2ab है, ये 3ab है, प्लस माइनस हो रहा है तो क्या हो जाएगा इनका
माइनस कितना बचेगा, माइनस ए बी बचा। ठीक है, अभी क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है, इसको देखो छोटा वाला ब्रैकेट लगा हुआ है। अब केवल इतने पार्ट को देखो, कुछ दिख रहा है इससे? ये किसी का फॉर्मूला था, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। कौन से वाले का? इतना था ए क्यू प्लस बी क्यू का, तो ए को तो ऐसे ही रहने, तो इस पूरे को लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू। अब यहाँ पे कुछ नहीं था तो ब्रैकेट लगा लेंगे, ए प्लस बी का होल क्यू अलग है, ए क्यू प्लस बी क्यू अलग है, ये हो गया। और यहाँ पे लिख सकते हैं ये वाला कौन सा फॉर्मूला यूज करा है, लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। तो जो फॉर्मूला एक्सपेंड करके रखा था उसको शॉर्ट फॉर्म में बना रहे हैं, ये फैक्टराइजेशन हो जा रहा है। इतना ही दिया है तो इसको कर सकते हैं ना हम आगे, वेरिएबल वाले में चेंज हो सकता है। तो थर्ड वाला, देखो एक्स क्यू माइनस बाई क्यू में एक टर्म आता है एक्स माइनस बाई, फिर ब्रैकेट में आता है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इस वाले में छिपा होता है, ये जो अभी लिखा था वैसा ही कुछ है, छिपा हुआ है, इसको ओपन कर लेता है। एक्स इसके फैक्टर अगर करेंगे या फिर इसको एक्सपेंड करें तो क्या हो सकता है, एक्स माइनस बाई एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो इस फॉर्मूले को ओपन करके ये लिखते हैं प्लस 3xy एक्स माइनस वाई। देखो प्लस से ये टर्म अलग, ये टर्म अलग पूरा। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, एक तो x दिख रहा है सेम से, और दिख रहा है x माइनस वाई, यही दिख रहा है। अब क्या बचेगा इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यहाँ बचेगा प्लस 3y बचेगा। कितना ही आ रहा है इसका आंसर, इतना ही है बस, कुछ ज़्यादा भी नहीं करा है, यही आंसर हो गया बस। यहाँ से हमने x उठा लिया था एक बाहर, और एक x माइनस वाई उठाया था बाहर, 3 बचा और y बचा, एक्स वाई तो उधर चला गया। इतना ही है, ये सबसे इजी वाले हैं। अभी करो इसको, ए स्क्वायर। अब देखो इसमें एक टर्म ये है प्लस से, इतना अलग है, एक ये है एक ये है, कॉमन तो ले नहीं सकते तो 4 बनाने पड़ेंगे, मतलब x का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 मिल जाएंगे तो 4 हो जाएंगे टोटल। इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको ऐसा ही रहने दिया, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए एक्स की पावर 3, 2 था यहाँ पे पावर 1 थी, ये ऐड हो जाएगी मल्टीप्लाई में, एक्स का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस ए, मल्टीप्लाई किया ये। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, ए आ जाएगा एक तो कॉमन, ठीक है, और क्या आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पावर 2 है, यहाँ 3 है, 2 तो आ सकती है, यहाँ कितना बचेगा ए, इधर एक्स, इधर क्या बचेगा, देखो सेम आ रहा है वही रखा हुआ है, तो इनमें कॉमन कुछ मिल भी नहीं रहा, तो प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं, कितना बचेगा एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए या ए प्लस एक्स, बात एक ही है, तो यही ए प्लस एक्स कॉमन आ जाएगा। फिर क्या बचेगा नेक्स्ट ब्रैकेट में, ए एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब इसका कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पर मतलब एक्स ये वाला यहाँ पे दोनों में देखो ए पहले दिख रहा है सेम सेम, लेकिन यहाँ पे ए की पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो 1 ही तो कॉमन आ सकती है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है, तो दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, एक्स की पावर 2, ये ले लिया कॉमन, ब्रैकेट लगाया, ए तो चला ही गया यहाँ से, कितना बचा है, अब ए बचेगा, ये लिख दिया, एक्स स्क्वायर पूरा आ गया था, तो एक्स स्क्वायर तो नहीं बचा इसके पास, यहाँ से ये चला गया और एक्स स्क्वायर मतलब एक एक्स बचा हुआ, एक्स क्यूब था यहाँ पे, 2 इधर ले ली पावर, ये लिख दिया, ठीक है, आ रहे समझ। 5 वाला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई, इन दोनों में देखो कुछ कॉमन आ सकता है, इन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं आएगा, इन दोनों में कुछ कॉमन आ सकता है, पहले करके देखते हैं, गलत होगा ये, इसमें से कुछ कॉमन ही नहीं आया तो 1 कॉमन ले सकते हैं, ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई, इसमें से क्या माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं, ये बचेगा वाई प्लस 1, ये तो बना ही नहीं सेम, तो गड़बड़ रखे हुए हैं, इनको कुछ अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इस वाले को इधर ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, बाई को इधर भेज दिया, प्लस बाई माइनस एक्स,
करके देखना है, क्या पता इसका इसके साथ अरेंजमेंट बने, कुछ भी हो सकता है। इसमें से कॉमन लिया x, क्या बचेगा x माइनस बाई। अब ये बाई माइनस एक्स है, x माइनस बाई तो बना सकते हैं इसे, कैसे, -1 अगर कॉमन ले लें तो साइन चेंज हो जाएंगे, x जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, बाई जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। अब सेम आ गया। अगर अब भी नहीं बनता तो एक्स स्क्वायर को इसके साथ रखते हैं, इन दोनों को एक साथ रखते हैं, फिर लेते कुछ। अब देखो इसमें क्या करा था, सेकंड टर्म इसमें माइनस का रखा था, इसमें भी माइनस का रखा है, तुम चाहो आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। सेम आना चाहिए, अरेंज करके देखना है। इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, x माइनस बाई कॉमन, और क्या बचेगा x x माइनस 1, ये मल्टीप्लाई में आ गया, ये फैक्टर हो जाएंगे इसमें। तो सही है, उसमें क्या, ये सबसे इजी वाले चल रहे हैं अभी। 6 वाला है एक्स क्यूब। अब देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लेते हैं पहले, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर कॉमन, ये बचेगा एक्स माइनस 2 बाई, इसमें से देखो क्या आएगा 3 कॉमन आ जाएगा, बाई स्क्वायर आ जाएगा, क्या बचेगा इसमें एक्स माइनस 2 बाई। सेम सेम आ गया। अगर सेम नहीं आता तो फिर इन्हें आगे पीछे रख के देखते हैं किसमें से कॉमन लेना है। एक्स माइनस 2 बाई कॉमन आया और बचा इधर एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाई स्क्वायर। अब देखो एक चीज़ और समझ लो इसमें, अगर इसको यहाँ पे लगा होता माइनस, यहाँ पे लिखा होता 9, तो इसको अभी और फैक्टर कर सकते हैं ना, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार इसे प्लस रखेंगे एक्स प्लस 3 बाई, और एक बार रखेंगे एक्स माइनस 3 बाई। इतना फैक्टर और करके दिखाना होगा अगर वैसा आता है तो। अभी तो नहीं, प्लस का है और ये होल स्क्वायर भी नहीं बनना प्रॉपर, तो इतना ही छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब आगे ये करके देखना है, इसके 15 तक ही कर